Malaika ma'am was making the heart, and Geeta ma'am was doing this awe, and Terence sir was doing this and this, whatever he was making. Everyone was making hand gestures. I didn't understand anything, लेकिन मेरे को बहुत मजा आया देख के सब लोग खड़े हो रहे. And same as Malaika ma'am was giving me heart and Geeta ma ने बोला thank you. एंड जब मुझे ये मौका मिला कि मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर में सोलो परफॉर्म करूँगी एंड आई एम देयर, आई वाज लाइक लेट्स जस्ट डू इट. मुझे जीना है ये पल बस. You guys are watching us on TellyReporter. हाय, मेरा नाम मिलिंद भट्ट है और मैं लखनऊ से हूँ. हाय, मेरा नाम रक्तिम ठकुरिया है और मैं गुवाहाटी असम से हूँ. Hi, my name is Kanchi Shah और मैं मुलुंड मुंबई से हूँ. हाय, मेरा नाम है रोजा राणा और मैं राउरकेला उड़ीसा से हूँ. सच बोलूँ तो हमने कल ही प्रिपेयर किया ये सब. मतलब हम लोग को उतना टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही थी. तो हम लोग के पास आया कि ऐसा परफॉर्म करना है, तो हमने जल्दी जल्दी सबको सेट किया और वी वर लाइक कि देते हैं अभी. अब आपने इतने बड़े स्टेज में परफॉर्म कर दिया है तो यहाँ पे भी आपको उतनी ही मतलब उसी जोन में परफॉर्म करना है. डरना किस बात का है. तो जो स्टेज फियर था तो वो वहाँ पे जा चुका है. तो यहाँ पे ऐसा उतना नर्वस नहीं हुआ. यहाँ पे बस ये था कि अच्छे से परफॉर्म करें, लोग अप्रिशिएट करें, लोग से इंस्पायर हो. जैसे कि हाँ ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग एक्चुअली नर्वस नहीं थे. इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट क्योंकि हमने कभी मीडिया के सामने परफॉर्म नहीं किया. हमने नॉर्मल ऑडियंस के सामने, हमारे फैमिली के सामने परफॉर्म किया है. तो वो जो एक जो क्या बोलते हैं उसको, हमने ये चीज़ करी नहीं है पहले, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम. तो पता नहीं था कि कैसे फील होगा, आप लोग कैसे अप्रिशिएट करोगे, आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं. पर जिस हिसाब से हम सब ने परफॉर्म किया और आप सब ने चेयर अप किया तो और भी एनर्जी आई और भी मज़ा आया. नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली आएंगे. हर बार हम आ सकते हैं परफॉर्म करना आपके सामने. I honestly felt like there were more cameras than people. I could only see cameras. I couldn't see people. तो मेरे को लगा ऑडियंस कैमरा ही है. मेरे को लगा था लोग थे ही नहीं वहाँ पे. तो honestly मेरे को मतलब ऐसे मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया. So many cameras pointed at one person. और लाइट सारे ठीक है, मतलब द लाइट केम एट माई फेस. आई कुडंट सी एनीथिंग. आई वेंट टू अ डिफरेंट जोन एंड जब मैंने आंखें खोला, जब आई कुड सी समथिंग, आई कुडंट सी पीपल, आई कुड ओनली सी कैमराज. दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी. That was something different. So that is media. That is media. That we haven't performed like that before. So that was very different experience for all of us. So I didn't get nervous. I actually was confused. Yeah. It was amazing. You all cheered for us. You all gave us a very good energy on stage. That's amazing. I performed on my favorite song. The song that I performed on was Kalank. I love that song. I have a very different connection with that song. I connect to that song very differently. तो मैंने उस सॉन्ग पे अपना जी जान लगा के परफॉर्म कर दिया. और उसके बाद टेरेंस सर ने बीच में ही वो बजर दबा दिया. और उसके बाद मैं थोड़ा एकदम शेकी हो गया कि अरे ये क्या हुआ. मतलब when the buzzer जिस गॉड भी हाँ बजर बीच में, हाँ ही प्रेस द बजर बीच में मेरे परफॉर्मेंस के. आई वाज लाइक ओ गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड. तो उसके बाद आई जस्ट कंटिन्यू द परफॉर्मेंस बिकॉज दैट नेवर हैपेंड बिफोर. और उसके बाद आई फिनिश माई परफॉर्मेंस. आई सॉ 3 people were standing. Malaika ma'am was making the heart, and Geeta ma'am was doing this awe, and Terence sir was doing this and this, whatever he was making. Everyone was making hand gestures. I didn't understand anything, लेकिन मेरे को बहुत मजा आया देख के सब लोग खड़े हो रहे because everything was hazy. सब लोग पूरा एकदम blurry था क्योंकि I was पूरा lights था. तो फिर मैं परफॉर्म करके उठा. उसके बाद देखा कि सब लोग छोटी है. racist thing to say on television. Anyway, तो हाँ, तो it was surreal for me. Surreal is the great word. मतलब it was surreal for me. ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने अपने लाइफ में. परफॉर्म किया मेरे फेवरेट सॉन्ग पे, बजर बीच में दब गया, तीनों जजेस खड़े हो गए. कभी एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने. It's my first time and I'm gonna cherish this forever in my life. क्या मेरे को उसका वो नहीं है, अगला राउंड है. हाँ, अगले So राउंड I was like कि मैंने जो परफॉर्म किया था वो सॉन्ग मेरे लिए, वो मैंने सोचा था कि मैंने 3-4 साल पहले सोचा था कि वो सॉन्ग मुझे किसी बड़े स्टेज पे करना है. तो मैंने किया. उसका कोरियोग्राफी भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट उतना एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जैसा मैंने सोचा था बिकॉज ऑफ स्टेज फियर. क्योंकि बहुत साल बाद मैंने कहीं सोलो परफॉर्म किया इतने बड़े स्टेज में और डायरेक्ट वो कैमरा है और टीवी पे आएगा. ऐसा भी नहीं कि किसी कंपटीशन में कर रहा हूँ. तो वहाँ पे मैंने जब परफॉर्म किया तो इट वाज लाइक नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी बैड. इट वाज एवरेज मेरी तरफ से जो मुझे लगा. जजेस को अच्छा लगा. टेरेंस सर को थोड़ा सा कम लगा, लेकिन उनको पोटेंशियल दिखा है मेरे में. तो उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट राउंड में यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग.
सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. सो मेरा तो यही था. मैं एक्सपेक्टेशन यही रखी थी कि मुझे स्टैंडिंग मिलेगा, और जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ, लास्ट स्टेप खत्म हुआ, देखती हूँ तो तीनों जजेस एक्चुअल में खड़े हैं, दे आर क्लैपिंग, एंड सेम एज मलाइका मैम वाज गिविंग मी हार्ट, एंड गीता माँ ने बोला थैंक यू आप यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पर आए. क्योंकि मेरी मॉम बहुत बड़ी फ़ैन है टेरेंस सर की, तो मेरी मॉम मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो सब खाना वाना लेके आए थे सब जजेस के लिए. तो मेरा मोमेंट तो हुआ ही नहीं, मेरे मॉम का मोमेंट हुआ है, आप वो देखेंगे ज़रूर. आई थिंक सबसे पहली बात तो जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, सो टेरेंस सर कॉल्ड मी खड़े होके क्वीन. मैं ओके फाइन सर क्या, सो आई वाज लाइक दैट. एंड गीता माँ रो रही थी, एंड वो आप देखेंगे क्यों रो रही थी, और मैं भी फिर रोई, हम दोनों मिलके रोए, एक दूसरे को हक किया, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, वो आप ज़रूर देखेंगे. एंड बहुत ही मेरे लिए वो जो मोमेंट था, वो आई थिंक हम दोनों का एक कनेक्शन बैठा है, सो आप देखेंगे क्यों हम दोनों एक दूसरे को हक करके रोए. एंड मलाइका मैम शी सेड कि आई जस्ट वॉन्ट, आई सी फायर इन योर आईज, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, क्या आप सोचते हो डांस करते हो, क्या आपका क्या है कनेक्शन डांस के साथ, बट आई फील यू हैव फायर. एंड जेन्युइनली मेरे को फायर बहुत पसंद है, आई लव फायर, द एलिमेंट फायर, एंड शी सॉ दैट इन मी, एंड आई फेल्ट ओके, now this is the moment to live for, and ये stage will be something different. So yeah, that was the audition process. Yeah, when I was a part of other reality show, I remember it was a duet. So I am a solo performer more, so मैं duet करती थी, duet करना सीखा, and that show was very helpful for me because मैंने duet करना वहाँ से सीखा, how to partner up, how to do lifts, ट्रिक्स, क्योंकि डुएट में थॉट प्रोसेस थोड़ी अलग चलती है. एंड व्हेन यू डू सोलो, बिकॉज आई जस्ट लव व्हेन आई डू सोलो, इट्स लाइक बैंग ऑन देयर, यू आर देयर, आपकी खुद की लाइक इट्स लाइक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस. सो काफ़ी डिफरेंट रहा. बट एंड जब मुझे ये मौका मिला कि मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर में सोलो परफॉर्म करूँगी, एंड आई एम देयर, आई वाज लाइक लेट्स जस्ट डू इट, मुझे जीना है ये पल बस. मेरे लिए एक्चुअली मैं गीता माँ से बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ पर्सनली, और मतलब मैंने उनके ऑब्वियसली कमेंट्स सुने हैं, जितने भी शोज़ में उन्होंने अभी तक एज अ जज वो बैठे हैं कुर्सी पे, सबके कमेंट्स सुने हैं. वो डांटते भी है, प्यार भी उतना ही करते हैं. तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस, मुझे वो एक्सपीरियंस करना था, और मैं पहली बार स्टेज पे आ रही थी, उनके सामने परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे ऐसा था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और वो मुझे बना के रखना है. तो पहले इंप्रेशन में ही मुझे उनको इम्प्रेस करना है, और तो वो मैंने किया, और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला. I was scared to perform in front of Terence sir because he's insanely technical when it comes to dancing, and I am very technical as well. So I was very skeptical, thinking that ये जो मैं technique कर रहा हूँ, is it right? Is it wrong? I was very confused कि मतलब उनकी नज़रों में is it looking clean? उनकी नज़रों में is it looking like, मेरे लिए तो I'm doing it. It's okay-ish for me, but he is looking at from a very different perspective, from a very experienced perspective, you know. Like I don't have that much of an experience in dance. Like he has some next level experience in dancing. तो फिर technically he's very very strict. So I had a lot of technical stuff in my piece as well. So इसीलिए I was insanely scared of performing in front of him. But at the end of the day, I got good comments from him. I बीच में बज़र दब गया, तो फिर उसमें खुश हो गया मैं कि okay, he liked my techniques, he liked what I did. तो फिर yeah, I was happy, and yeah, the stress went off. बीच में Okay, for me, मेले भी टेरेंस चढ़ते हैं, मेले तो अभी भी हैं क्योंकि मुझे अभी प्रूफ करना है उनको. तो टेरेंस चढ़ते हैं, जैसे कि लाइक आर डांसिंग इज डिफरेंट, मतलब आर स्टाइल इज डिफरेंट, बट अपनी डांसिंग में टेक्निकलिटी है. सो ही इज़ वेरी टेक्निकल. तो मेरा कुछ टेक्निकलिटी में थोड़ा सा इधर 19-20 हो गया, तो उन्होंने मेरे को चीज़ बोली भी थी. तो मैं बस वही सोच के गया था कि कुछ ऐसा ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, कि मेरे को तीनों का कमेंट एकदम बराबर चाहिए था. तो 2 लोग का मिला, 1 का नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा फीलिंग अलग सी होती है कि हाँ सेलेक्ट भी हो, लेकिन आप एकदम खुश होकर ऐसे सेलेक्ट नहीं हो. तो मेरा टेरेंस सर के लिए थोड़ा सा
मतलब डर था उनके सामने थोड़ा परफॉर्म करने का, डर भी क्या, बस यही डर था कि मेरा कोई परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। तो इन दी एंड हुआ वही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन आई एम नॉट सैड फॉर दैट। मैं उसके लिए और मेहनत करूँगा और नेक्स्ट राउंड में आई एम श्योर आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। I think for me, three of them were very equally important because Terence sir is more into technique, Malaika ma'am is more into entire package, Geeta ma is more into नयापन, आप अलग क्या हो, what is your personality, आप डांस को किस तरीके से अपने बॉडी से प्रेजेंट करते हो। सो आई थिंक मेरे माइंड में यही था कि अपने आप को बेटर और अलग कैसे मैं परफॉर्म करूँ, द वे आई यूज टू परफॉर्म, हाउ बेटर आई कैन परफॉर्म अभी। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। तीनों मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज तीनों अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं डांस को, और तीनों ही एक्चुअली बहुत ही अलग लेवल से डांस को जानते हैं। सो फॉर मी इट वाज लाइक डिफ़िकल्ट, एंड मेरे लिए खुद के लिए चैलेंज था बिकॉज मुझे खुद को पहले से बेटर करना था। सो आई थिंक या 3 of them फॉर मी।